सो भाई लोगों, मैंने ये देखा कि यहाँ पे एक आयरन का एक थोड़ा सा पीस ऊपर निकला हुआ है। मुझे इसका लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? मेरे पास एक पेन है, ठीक है। तो मैंने ये पेन रखा है यहाँ पे, ठीक है। एक तो इसकी हाइट देखने के लिए एक पेन, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे ये हो रहा था दो पेन, ठीक है। और जहाँ ये तीन और तीन पेन, तीन पेन से थोड़ा सा कम। अब ये थोड़ा सा जो कम है, ये कितना कम है ये देखते हैं कि इसकी हाइट इस आयरन रोड की कितनी है। आ जाओ चलो वाइट बोर्ड पे। सो करीब करीब ये तो ये पेन की लेंथ है, और यहाँ पे जाके बीच में जाके हमारे पास मार्किंग है। अब क्या करना है, कैसे पता चलेगा? आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि हमें ये पूरी पेन की लेंथ है, ठीक है। ये पूरी हमारे पास पेन की लेंथ है, ठीक है। ये पूरा पेन है, एक पेन, ठीक है। अब एक पेन हमारे पास, पर ये वाला पार्किंग क्या, ये वाला मार्क क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा हमें? तो हमें इस पूरी लेंथ को डिवाइड करना है ऐसे कि ये एक पार्ट बन पाए, कोई सा पार्ट। तो लेट्स सपोज एक पार्ट में डिवाइड हुआ इतना ही, और मैं अभी सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूँ। ये दो पार्ट हो गया, ये अप्रॉक्सीमेट तीन पार्ट। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट में अगर इसको डिवाइड करते हैं पेन को, तो ये वाला लाइन एक पार्ट पे आ रहा है। तो हमारा जो लेंथ है, हमने बोला कि एक दो तीन, तो ये एक पार्ट ऑफ है, ये वाला जो है दिस इज, ये है एक पार्ट। और कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? अगर चार पार्ट में ऑफ ए पेन, ठीक है। तो हमारी लेंथ यहाँ तक थी, एक दो तीन, तो ये तीन पार्ट, ये तीन पार्ट ऑफ वन फोर्थ ऑफ ए पेन। तो टोटल लेंथ कितनी होगी उस रोड की? रोड की लेंथ हो जाएगी, तीन पेन आए थे आई गेस, तीन पेन नहीं, दो पेन आए थे, ये तीन पेन, हाँ तीन पेन आए थे शायद। तीन पेन प्लस हमारे पास थ्री फोर्थ ऑफ ए पेन। तो इसकी टोटल कितना हो गया? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 3/4 ऑफ ए पेन। और अगर इसको ऐसा करें, ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, या फिर ये इस तरीके से लिख सकते हैं, 15/4 ऑफ ए पेन। सो दिस इज़ द हाइट ऑफ दैट आयरन रोड। इसलिए फ्रैक्शंस यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। फ्रैक्शन एक तरीके से बता सकता है, अगर आपके पास पूरी नंबर ना हो तो आप इस तरीके से भी बता सकते हो, स्केल ना हो तो।